हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग हमारा रहेगा वो आपके कमेंटों पे रहेगा। तो आपके कमेंट पढ़ेंगे और उनके देंगे जवाब। अगर आपको भी कुछ पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपके सवालों के जवाब भी आपको दिए जाएंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड कमेंट पढ़ रहे हैं और मैं उनका जवाब दे रही हूँ। ये पहला कमेंट है नीलम परवाल का। दी आप कौन सा प्रेस यूज करते हो? प्रेस पहले तो मैं बजाज का DX6 यूज़ करती थी। वो मैंने 1.5 साल यूज़ किया। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल की वारंटी थी और वो हो गया ख़राब। तो रिप्लेसमेंट में मेरे को मिल गया 7 DX7। वो मैंने कई दिन तक यूज़ किया, लेकिन अब मैंने लिया है बजाज DX9। ये वाला प्रेस यूज़ कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा और अच्छा है क्वालिटी में, तो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये DX9 है, ये मैंने अभी लिया है, 1 महीना हुआ है। तो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी अच्छा है। लेकिन इनके ऊपर जो ये लिखा हुआ होता है ना, जैसे उनके हिसाब से हमें ये कम ज़्यादा करने का जो ऑप्शन है नाम के ऊपर दिया गया है। जैसे 1 नंबर पे नायलॉन, 2 पे सिल्क, 3 पे वूल, 4 पे कॉटन, तो उसके हिसाब से ही इसको यूज़ करना होता है। अगला कमेंट है सलासर 2886। मैम, रिबॉन कपड़े की सलवार में अस्तर लगाना चाहिए क्या? रिबॉन कपड़े में अस्तर आपकी मर्जी है। अगर आपका सूट ऐसा लग रहा है कि जैसे सूट ऊपर का बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत सुंदर है और उसका दुपट्टा भी अच्छा है कि आप उसे लंबे टाइम तक पहनना चाहते हैं, तो उसके नीचे आप अस्तर लगाइए। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो मुझे थोड़े दिन ही पहनना है, उसके लिए बनाना है, तो उसके नीचे आप मत लगाइए। लेकिन रिबॉन के कपड़े को आप धोकर ही कटिंग कीजिए। अगला कमेंट है अरकम का। आपकी मशीन कौन सी कंपनी की है और कितने रुपए की मिलती है, प्लीज़ बताइए। मेरी मशीन जैक कंपनी की है और जैक F5 मॉडल है। ये F5 लिखा हुआ है और ये मिल जाती है 22,500 से 24,000 रुपये तक। क्योंकि कहीं कहीं पे इसका प्राइस ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। तो मैंने 22,500 की ली थी, इसके बाद में ये 23,500 तक चली गई थी, लेकिन अब वापस 22,500 तक आ गई है ये। अब फ़िलहाल इसका GST वो मतलब बंद कर दिया गया है, तो इसीलिए ये 22-22,500 की मिल जाती है। अगला कमेंट है सुनील ढिलो का। दी रिप्लाई करना प्लीज़। मैं जब हैवी लेडीज़ का कमीज बनाती हूँ तो आर्म होल ज़्यादा हो जाता है। आर्म होल ज़्यादा कहाँ से हो जाता है ये तो मेरे को नहीं पता लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कुछ। जैसे कि आर्म होल एक तो लंबाई में आप बता रहे हो कि ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जैसे हैवी कितना हैवी है, जैसे कि 46 इंच की चेस्ट के लिए आप बना रहे हैं तो आप 7.25 इंच पे लीजिए। वैसे गले के हिसाब से होता है। अगर हैवी साइज में गला पीछे का छोटा बनाना होता है तो यहाँ से तिरछा कर ले, तो फिर आपका आर्म होल कम हो जाएगा। और गला आपको पीछे का डीप रखना है तो उसमें आप 7.25 इंच का आर्म होल ले सकते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये जो चौड़ाई है यहाँ की आर्म होल की, ये तो आपको यहाँ से नाप के ही लेनी होती है। जैसे कि हम गले की जो चौड़ाई कटिंग करते हैं वो करते हैं लगभग 2.5 इंच के करीब, लेकिन ये पहनने के बाद खुद ही चौड़ाई में अपने आप ये फैल जाता है। तो यहाँ से आप देखो ये लगभग 3 इंच की कंधी नॉर्मल रहती है। जैसे मैं 40 साइज़ की कुर्ती पहनती हूँ तो इसमें ये 2.25 इंच का ये जो ये तीरे की जो पट्टी है 2.25 इंच की कंप्लीट रह जाए तो अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अगला कमेंट है रंजना देवी का। दी कौन सा अस्त्र लगता है वेलवेट के सूट में? वेलवेट के सूट में वेलवेट जो स्ट्रेचेबल होता है उसको भी वेलवेट बोल देते हैं, उसको सनील टाइप का नाम भी देते हैं। तो जो स्ट्रेचेबल होता है उसमें तो आप लाइक्रा लगा सकते हैं, और जो अनस्ट्रेचेबल होता है उसमें आप सिंपल कॉटन का अस्तर लगा लीजिए। रजना देवी का ये एक और कमेंट है कि दी तुरपाई होती है क्या वेलवेट के कपड़े में? वेलवेट में जो अनस्टिचेबल होता है उसमें तुरपाई होती है, और जो खींचने पर बढ़ता रहता है स्टिचेबल बोलते हैं इसको, इसमें तुरपाई नहीं होती है। अगला कमेंट है पूनम नरूला का।
ये पूछ रही है जैक F5 मशीन के लिए क्या इस पे वेलवेट और सनील भी स्टिच हो जाता है? हाँ, इस पे स्टिच हो जाता है, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए एक फुट अलग से भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इसमें जो फुट होता है इसके आगे कोई कपड़ा वगैरह लगा के फिर भी स्टिच हो जाता है। जैसे वो रुएं से होते हैं ना, वो ये स्टिचिंग करने में सुई में दिक्कत देते हैं, तो इसके लिए ये फुट अलग आता है, या तो प्लास्टिक लगाया हुआ या फिर इस पे कोई और टेप वगैरह लगा सकते हो आप। अगला कमेंट है रानू अग्रवाल का। ये मशीन के बारे में पूछ रही है क्या इसमें फाल पिको भी हो जाता है? बढ़िया छुहारे ले लेते हैं, पहले बढ़िया छुहारे ले लेते हैं। हमारे बेचने वाला आ गया बाहर। क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। इस मशीन में क्या फाल पिको भी हो जाता है? मशीन में सिंपल सिलाई होती है, सिंपल सिलाई से फाल आप लगा सकते हैं, और पिको आप करोगे तो नहीं होएगा। इसमें सिंपल सिलाई ही लगती है। ये सिर्फ सिलाई करने के लिए मशीन है, इसमें पिको वगैरह नहीं होता है। एक बार छालो झाड़नो ले ले। छल्ला झाड़ना बेचने वाला एक और आ गया। मुड्डी पाटड़ी छालो झाड़नो लोहार जो होते हैं ना, गांव में घूमते फिरते हैं, वो आ गए। पहले ये लोहे की चीज बेचते थे, अब ये प्लास्टिक की भी बेचने लगे। मुड्डी पाटड़ी तासड़ा ये ले रखे हैं इन्होंने। अगला लास्ट कमेंट है अनीता सैनी का। ये पूछ रही है अगर 1-2 इंच सलवार की लंबाई कम करनी हो तो कैसे करें दी? तो 1-2 इंच ही सलवार की लंबाई कम करनी हो तो मैं आपको दिखा देती हूँ सलवार। ये होता है रिबॉन वाला कपड़ा, जो इसमें शाइनिंग भी नहीं होती है, और ये मतलब थोड़ा लचीला सा होता है। आगे से मैंने उठा के ये सलवार सिली थी मेरी, और उठा के फिर से यहाँ पे सिलाई लगाई हुई है, फिर भी ये देखो पोंचे की साइड से आगे झुक रहा है। तो इस टाइप की सलवार को हमें थोड़ा सा छोटा करना हो तो क्या करेंगे, जैसे कि ये जो पोंचे वाली लाइन है जहाँ पे हमने प्रेस किया हुआ है, जो गोड्डे वाली लाइन है, इसको हम यहाँ से उल्टी साइड से पकड़ेंगे। उल्टी साइड से पकड़ के, और अभी देखो मैं दिखाती हूँ आपको। उल्टी साइड से इसमें पकड़ के यहाँ पे हम कितने इंच तक इसको छोटा कर सकते हैं, ऊपर से ही पकड़ना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं लेके आना है। जैसे कि चुनट डाली हुई है, ये देखो प्लेट डाली हुई है, यहाँ से ही पकड़ना है इसको, और यहाँ सीधे में या तो एक लाइन लगा लो, या फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि कपड़ा सीधा कहाँ तक है। तो यहाँ से एक सिलाई लगानी है आपको, और ये सिलाई कैसे लगानी है तो अभी बताती हूँ आपको। ये सलवार मेरी है जिसमें सिलाई लगा रही हूँ, मैं आपको लगा के बता रही हूँ, बाद में इस सिलाई को हटा देती हूँ। ये देखो ऐसे सिलाई लगा ली मैंने गोड्डे के ऊपर, ये लगभग लगा ली मैंने 1 इंच के करीब। तो 1 इंच सिलाई लगाई तो 2 इंच सलवार छोटी हो गई। अब दिखाती हूँ मैं आपको। अब यहाँ से जो सलवार की जो करीज होती है वो पकड़ेंगे, और ये देखो यहाँ से बिल्कुल बराबर, और ये देखो ये सलवार इस तरह से थोड़ी छोटी हो गई है, लेकिन ये आगे से ऊंची हुई है। जैसे कि आपकी सलवार जो पोंचे पे गिर जाती है वो नहीं गिरेगी ऐसे। इस तरह से ये सलवार आप छोटी कर सकते हो। और यहाँ पे ये लगाई है सिलाई, ये देखो बेल्ट के बिल्कुल पास में ही। तो जब भी आपको ये लगे कि आपकी सलवार छोटी लग रही है या कपड़ा श्रिंक हो गया है तो इसको आप खोल भी सकते हो, वरना आप यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैंने लगाई सिलाई, ये रही, और इससे देखो इतनी सलवार छोटी हो गई, और ये सिर्फ आगे से हुई है देखो। तो इस तरह से आप अपनी सलवार को थोड़ा छोटा कर सकते हो। तो आज के लिए इतने कमेंट थे जो नए कमेंट थे। तो अभी आप जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जो भी आपको पूछना है कल के वीडियो में आपके कमेंट के जवाब दिए जाएंगे। हाँ,
और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टाटा बाय बाय।